ओम शांति। आज 22 मई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अपने आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुखधाम को बुद्धि से भूल जाओ। तो बाबा जब भी हमें मुरली सुनाते हैं तो वो इतनी स्थूल बातें तो नहीं सुनाएंगे हमें, तो हमें भी जो है वो सूक्ष्मता में अपनी उस सत्य स्वरूप में स्थित होकर के हमें बैठना है और ये याद रखना है कि आत्मा तो सदैव जो है वो ज्ञान से भरपूर है। ये सब बातें जो बाबा बता रहे हैं वो मन को बता रहे हैं। मन जो अपने आप को आज आत्मा कहलाने लगा है, तो वो मन को आज बाबा कह रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया की सामग्री। स्थूल रीति से तो हम समझ ही सकते हैं कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है मन ने जो अपने अंदर सामग्रियां भर करके रखी हैं। कौन सी सामग्री है? मेरा, है ना। तो उस मेरे में बहुत सारी सामग्री है। मेरा घर, मेरे बच्चे, वो भी फिर ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मेरा नाम, मेरा शान उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म पीछे 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 हमको चलते जाने का है। तो मेरे संकल्प, है ना, ये सब जो है ये मन की जो है वो सामग्रियां हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ पे जा रहे हैं? उस सत्य स्वरूप में जा रहे हैं जहाँ कोई भी संकल्प नहीं है। तो ये बाबा मन से बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि से भूल जाओ। क्योंकि अभी क्या है, मन और बुद्धि जो है वो बाबा का बनने के बाद तो ठीक है कि, है ना, फिर भी जो है वो सत्य स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, है ना, अभी तक पूरी तरह हुए नहीं हैं। तो ये बाबा मन को भी कह रहे हैं और बाबा अब वो मन के हिसाब से जो बुद्धि चल रही है उसको भी कह रहे हैं। मन को कह रहे हैं कि बुद्धि से अपने भूल जा। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। तो इसको भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बाहर का विनाश, है ना, अगर स्थूल बुद्धि से हम फटाफट मुरली पढ़ लेंगे तो हमें लगेगा बाहर का विनाश होता है, वो तो होगा सो होगा, लेकिन जो है अंदर हमारे संकल्पों का विनाश हो रहा है। धीरे धीरे हमारे संकल्प क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। जब से हमें बाबा का ज्ञान मिला है तो हमारे संकल्प कम होते 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 क्या हो जाएंगे? एकदम अपनी सत्य स्वरूप स्थिति में बंद हो जाएंगे, है ना। तो जैसे हम कहें कि, या फिर इसको इस तरह से मूवी के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि मूवी में जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, या हमारे जीवन में भी जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है कि हमारा संसार, हमारे माँ बाप होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे संकल्प भी जो है वो सतयुग में बहुत कम होते हैं। कम क्या होते हैं? बस जो होने वाले होते हैं वही होते हैं। धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते जाते हैं, एक बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको फ्रेंड सर्कल मिलता है, तो उसके संकल्प बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे वो पढ़ाई में आगे बढ़ता है। फिर अगर उसका गृहस्थ व्यवहार होता है, बिजनेस होता है, तो उन सब में उसको क्या करने पड़ते हैं? संकल्प बहुत चलाने पड़ते हैं, या संकल्प चलते हैं, चलाने क्या पड़ते हैं? चलते हैं संकल्प, सब सोचना पड़ता है। धीरे 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 फिर और उसकी जो है वो आसपास जो सगे संबंधियों की जो है वृद्धि होती जाती है, इतनी होती जाती है। लेकिन फिर अंत में क्या होता है? उस हीरो की स्टोरी पूरी करनी होती है, या हमारी खुद की भी जब स्टोरी पूरी होती है तो हम क्या हो जाते हैं? हमारे संकल्प जो है वो समेटने लगते हैं धीरे धीरे, है ना। तो इसमें क्या किसी का दोष है ना।
अंत में क्या हो जाता है, वो संकल्प सब विनाश हो जाते हैं और हमारा नया जीवन फिर से शुरू होता है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी जो है बाबा के ज्ञान के हिसाब से अभी संकल्प विनाश हो रहा है और उसका ही मैनिफेस्टेशन जो है वो बाहर दिखाई दे रहा है। तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है, वही बाबा कह रहे हैं। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अटेंशन अर्थात बुद्धि हमारी कहीं पे भी हमारे देह हमारे रोल कॉन्शियस में तो नहीं चल रही है, उसको परिवर्तन कर मतलब उसके ऊपर अटेंशन देना ही जो है अपनी आत्मा पर अटेंशन देना है ना। तो फिर उधर से हमारा अटेंशन हटता जाएगा और हम हमारे सत्य स्वरूप में टिकता जाएगा। दूसरा, माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। दिन रात सर्विस अर्थात वो अगर हम भागदौड़ कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी करते रहें, लेकिन साथ साथ मेन सर्विस तो हमारी ये है कि हम अपने सत्य स्वरूप की याद में कितना रहते हैं, अपने उस मूल स्वरूप को का कितना हमें हमारा बुद्धि पर अटेंशन है। वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो यहाँ पे जो बाबा की लैंग्वेज होती है वो थोड़े कवि के जैसी पोएट्रिक होती है, और फिर यहाँ तो फिर कैसी होती है, एकदम जो बाबा कहते हैं अनुभवी तन लिया है। तो बाहर से तो हम सोचते हैं कि हाँ वो बहुत बड़े जौहरी थे ब्रह्मा बाबा, और जो है उन्होंने गृहस्थ व्यवहार का भी बहुत अनुभव लिया, पर एक्चुअली में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो मुहावरों में बात करते हैं। तो इसी तरह से हम बाबा की मुरली को भी मुहावरों के हिसाब से देखें या फिर एक कवि के नज़रिए से हम देखें तो सेंस है, अर्थात हम कितना ज्ञान ले रहे हैं और उस ज्ञान के आधार से ही हमारा एसेंस बनता है, जो बाबा कह रहे हैं सर्वशक्ति स्वरूप, समृद्धि और समर्थ स्वरूप, है ना। तो एसेंस अर्थात आत्मा में ही सर्व प्राप्तियाँ हैं। वो एक्चुअली हम कहें तो सेंस और एसेंस को हम कहें तो ज्ञान और योग, कि जितना जितना हमको ज्ञान होता जाएगा तो हम योग में स्थित रहेंगे, और प्राप्तियां तो सारी योग में ही है, अर्थात हमारी आत्मिक समृद्धि में ही है। तो बाबा कह रहे हैं दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन, है ना। जिसको ज्ञान हो गया कि ये सब कुछ तो जो है वो इस विश्व ड्रामा में हमें जस्ट पार्ट कर प्ले करने के लिए मिला है, तो क्या उसको अपनापन रहेगा? नहीं। तो फिर वही बाबा कह रहे हैं स्वाहा हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाना है हमें, है ना। तो उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। तो ये सबसे श्रेष्ठ परिवर्तन है कि अपनापन भूल जाए, देह अभिमान भूल जाए। तो देखो बाबा यहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं कि वायुमंडल का परिवर्तन, है ना, क्योंकि मेन हमारी सेवा क्या है, वायुमंडल का परिवर्तन। तो फिर तो बाबा जो हम लोग